कल हमने पढ़ा था एक चैप्टर शब्द रचना। उस शब्द रचना में पहला खंड आपने देखा। अब आज दूसरा खंड देखिए कि यह शब्द रचना व्याकरण में किस तरह का हमारे लिए भाषा को सुदृढ़ करता है और कैसे वह सही करता है। तो कल हमने देखा था शब्द रचना में कि शब्द की रचना कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे हुआ, बनावट कैसा है। अब आज देखते हैं इसको कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं और प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी वह शब्द जो सही अर्थ प्रदान करने के लिए बदल जाए, या यूं कहें कि जो रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आवे, जिसमें उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब यह रूप का परिवर्तन कैसे होता है, शब्द में रूप का परिवर्तन कैसे होता है, लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, वचन का परिवर्तन कैसे होता है, ये सभी आपको शब्द तो वही हैं। विकारी का मतलब विकार हो जाए, जिसमें बदल जाए। तो शब्द है वह एक जगह वह पुल्लिंग का रूप लेकर आता है तो कहीं वह स्त्रीलिंग का रूप लेकर आता है। उस तरह से एक शब्द है मैं, जो कहीं एक वचन में आता है और कहीं पर वह हम का रूप लेकर आता है, जहाँ बहुवचन हो जाते हैं। उसी तरह दूसरे में देखिए तो मैं कहीं पे कर्ता के रूप में व्यक्त किया जाता है और उसी कर्ता का कारक के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग मैंने में हो जाता है। फिर उसी तरह से एक शब्द है जाना, जो शब्द है वर्तमान काल में जाता, लेकिन उसी जाना का जब हम भूतकाल में लिखते हैं तो गया आदि। इस प्रकार से जब रूप बदल ले शब्द तो वह विकारी शब्द कहलाता है, जिसका कि भाषा को सुदृढ़ करने के लिए, सटीक करने के लिए, हम इसको रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है अविकारी। वो अविकारी क्या है? तो जो शब्द किसी भी दशा स्थिति में परिवर्तित न हो, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदले, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिसका कि एक पर्यायवाची शब्द अव्यय भी होता है। अविकारी को हम अव्यय के रूप में भी जानते हैं। ये अविकारी क्या है? तो अविकारी में आपको चार तरह के अविकारी शब्द होते हैं। एक क्रिया विशेषण के जितने शब्द हैं वे सारे अविकारी में आते हैं। दूसरा संबंध बोधक के जितने भी शब्द हैं वे विकारी में आते हैं। इसी तरह तीसरा समुच्चय बोधक के जितने शब्द हैं वो अविकारी में आता है। और चौथा विस्मयादि बोधक के जितने शब्द हैं वे सभी अविकारी में आते हैं। अब सबसे पहला देखिए क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में चार भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। यह कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो अब ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो जैसे आज, मैं आज। दूसरा है रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब गुण बताता है, जैसे हवा चल रही है तो कैसी चल रही है? तो तेज चल रही है। वह आ गया तो कैसे आ गया? तो अचानक आ गया। उसके बाद आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक में हमें वह जगह के बारे में कुछ न कुछ निर्देश देता है, जैसे वह उधर गया, वह आज, वह आगे आया, वह सामने से हट गया। उसके बाद आता है परिमाणवाचक, जिसमें हमें मात्रा, वजन के बारे में बताता है। उसने अधिक खाना खा लिया, वह खूब हंसता है, उसे उतना नहीं चलना चाहिए, आज लगभग वह दौड़ ही पड़ेगा।